ओके। तो बात हम कर रहे थे सर, आज जिस सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे इनवाइट किया, जिस आपको मीटिंग का लिंक दिया है, जिस बंदे ने लिंक दिया उस बंदे ने आपको बताया गया कि सर यहाँ पे इस सिस्टम से आपको होगी 7 करोड़ की इनकम जस्ट आईडी लगाने पर। सर उस बंदे ने आपको राइट कहा, लेकिन आपका क्वेश्चन होता है कि सर आखिर मुझे 7 करोड़ की इनकम होने कैसे वाली है। सर आज तक हमारे यहाँ पे जितने सिस्टम, सर आज तक हमारे से चीजें छुपाई जाती थी। क्यों? कि सर हम पागल थे, हम बेवकूफ बनते रहे, हम भेड़ बकरी की तरह। या जो मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, आपको मैं छोटी सी ट्रेनिंग में, जस्ट 30 मिनट की ट्रेनिंग होगी सर हमारी। 30 मिनट की ट्रेनिंग आपकी लाइफ से कट, अगर 30 मिनट कट हो जाएंगे ना, आपको कोई लॉस नहीं जाएगा। मैं कहता हूं कि हम डैम श्योर, मैं 100% आपको कह सकता हूं कि अगर आप ये 30 मिनट मुझे दे दें आज, आपकी मैं पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करके भेजूंगा यहाँ से, इंशाल्लाह। क्यों? कि सर मैं आप आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो आज तक हमारे से छुपाई रही। क्यों छुपाई रही, मैं ये भी वजह बताता हूं। सर हमारे आज तक हमारे जितने भी सिस्टम आए, हमसे चीजें क्यों छुपाते हैं कि सर हमें लोग पागल समझते हैं। हमारे ऊपर जो बड़े होते हैं ना, हमारे ऊपर जो लीडर होते हैं, वो हमें पागल समझते हैं कि इनके पास कौन सा नॉलेज है, इन्हें बेवकूफ बना लेते हैं। मेरे सामने भी अगर कोई पागल बंदा आए ना, मैं उसे वैसे ही थोड़ा सा पागल होता है, थोड़ी सी बातें और लगाई तो वो बेवकूफ बन गया, पागल हो गया। उसे मैंने जैसा कहना उस बंदे ने कर देना है। हमारे साथ भी ऐसा ही सर होता है। आपको बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में, पहले यहाँ पे ऑनलाइन की फील्ड की बात करूँ ना मैं, तो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में आपको पहले इनवाइट किया जाता है। वहां पे सर आपको बताया, पहले नंबर पे पहले इंप्रेशन कराया जाता है आपके ऊपर कि आपको अपनी अर्निंग दिखा के, आपको पहले नंबर पे वहां पे अर्निंग दिखाई जाती है कि जाके बंदे के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, बंदा कन्विंस हो जाए। उसके बाद आपको बंदा जो बात करता है, आप कहते हैं यार इस बंदे ने करोड़ों कमाए हैं, यार बंदा ठीक ही कह रहा होगा। क्यों? कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपसे वो चीजें छुपा रहा है, आप बस उसकी अर्निंग दे के जो ना कन्विंस हो गए हो। लेकिन अफसोस की बात है कि आप अपना माइंड यूज करते हैं। वो बंदा आपको कहता है कि सर हमारा सिस्टम नहीं भागेगा, आप कहें सर वाकई नहीं भागेगा। वो बंदा कहेगा मैंने करोड़ों कमाए हैं, सर आप भी बस सिस्टम ज्वाइन कर लें, बस आप करोड़ों कमा लेंगे। भाई सिस्टम ज्वाइन कर लें, आपने ये नहीं देखा कि उसके पीछे नेटवर्क कितना बड़ा है। कभी आपके माइंड में बात आई है? या आपने ये नहीं देखा कि अगर उस सिस्टम में जो बंदा काम कर रहा है, उसके अलावा भी किसी बंदे ने करोड़ कमाए हैं। सर क्यों नहीं उसके अलावा किसी फाउंडर, बड़ी बड़ी टीमें हैं पाकिस्तान में, क्यों नहीं फाउंडर के अलावा किसी ने करोड़ों कमाए? क्यों? कि सर आज तक वो गरीब आवाम को, वो उसने उसे पागल बनाया, उसके डाउन ने उसे पागल बनाया, उसके डाउन ने उसे पागल बनाते 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 सर उसकी अर्निंग तो करोड़ों में चली गई, लेकिन जो डाउन में आ गया बेचारा वो रोता रहा। क्यों रोता रहा? पहले सर हमारे सियासतदान हमें खाते थे, गरीब आवाम को लूटते जाते थे, लूटते जाते थे, गरीब आवाम पिसती थी। फिर कभी ये लंदन चले जाते, कभी यूके चले जाते, कभी यूएस चले जाते। फिर ऐसा ही हमारी अवाम में आते हैं, हमारी अवाम में भी लीडर आते हैं। लीडर सर करते क्या है कि अपनी अर्निंग के लिए, अपनी अर्निंग के लिए 3-3 हजार के पीछे अपना अपना ईमान बेच के सर ये कहते हैं, फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं। सर फिर कहते हैं हम लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। सर आप लोगों को कैसे बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप एक बंदे को झूठ बोल के पहले नंबर पे सिस्टम पे, चल आपसे चीजें क्यों छुपाते हैं लोग? क्यों? आपको वो नॉलेज देना नहीं चाहते। हमारा पाकिस्तान आजकल क्यों पीछे है? क्यों? कि हमारे पाकिस्तान के, अगर अंग्रेज बंदा एक हमारे पाकिस्तान को नॉलेज दे दे, तो पाकिस्तान की वो जो गुलामी करते हैं, पाकिस्तान के जो रगू में गुलामी है, खून में गुलामी है, वो कौन करे? सर इस गुलामी से निकलने, आपको बाहर तो क्या, अंग्रेज कौन आपको पाकिस्तान के अंदर से निकलने नहीं देंगे। ये जो आपके ऊपर लीडर बैठे होते हैं, ये आपके पास नॉलेज आने नहीं देते। क्यों? कि अगर आपके पास नॉलेज आ गया तो भाई आप गुलाम से उठ के आप मालिक बन जाओगे। लेकिन आपको अगर ये मालिक बन गए तो इनकी प्रॉफिट कहां से होगी? सर आज तक हमारे साथ जो स्कैम होता है ना सर, वो सबसे जो बड़ा और सबसे मैं कहता हूँ हैवी, और सबसे मैं कहता हूँ कि झूठ बोलने वाला जो स्कैम होता है हमारे साथ, आज तक डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे स्कैम होता है। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन आपके पास टाइम है, अपना जो मेंबर प्रोस्पेक्ट रह गया उन्हें अगेन इनवाइट कर लें, ठीक है? सर मैं आपको जो मेंबर रह गया उन्हें आप यूट्यूब का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे लाइव है, ठीक है? तो सेशन को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपके बस 30-40 मिनट, सॉरी 40 नहीं, 25 से 30 मिनट आपको चाहिए होंगे। जस्ट 25 से 30 मिनट में आपको वो मैं नॉलेज भी दूंगा। यहाँ पे जो चीज आपसे छुपाई रही, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे आपसे छुपाई रही, कैसे आप क्यों हिडन रखते हैं लोग, इसीलिए रखते हैं। फिर कहते हैं कि सर कंपनियां भाग जाती हैं, फिर कहते हैं कि सर सिस्टम भाग जाते हैं। सर सिस्टम तो भागने ही भागने, जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि मैं कौन सा सिस्टम चूज करूं, और कैसे नॉलेज आएगा आपके पास? वो नॉलेज कौन देगा आपको? वो नॉलेज आप तक पहुंचाया नहीं गया आज तक। क्यों नहीं पहुंचाया गया? सर मैं आज अपनी वार टीम की बात करूं,
तो सर वार टीम का एक मिशन लगाया कि जो ये ऊपर बैठे हुए हैं नासूर बन के हमारी गरीब आवाम को लूटे जा रहे हैं, सर इनके खिलाफ, सर मैं किसी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता मेरा सिस्टम बेस्ट है, दूसरे सिस्टम रॉन्ग है, सर मैं किसी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। आज मैं खिलाफ हूं सर इन जो हबीस लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं ना, सर इनके खिलाफ हूं मैं। इनके खिलाफ हमारी जंग। और यहाँ पे एक बेस्ट चीज आपको यहाँ पे होता क्या है कि आपको मीटिंग का लिंक दिया था, आपको कहा था कि सर यहाँ से आपको विदाउट रेफर विदाउट टीम आपको 7 करोड़ की इनकम होगी। 100% उस बंदे से ही कहा। ये सर ये टीम बनाने का जो चक्कर है, हर बंदे के पास वो स्किल्स नहीं होते कि वो टीम बना सके, हर बंदे के पास वो नॉलेज नहीं होता या टाइम भी नहीं होता कि वो नॉलेज अपना जो ना टीम बना ले। अब क्या जो बंदे जिस बंदे से टीम ना बने, वहां उस बंदे के पास क्या करोड़ों कमाने का हक नहीं है? सर उस बंदे के पास करोड़ों कमाने का हक है, लेकिन बकायदा उसके पास नॉलेज होना चाहिए। सर करोड़ कमाने वाला नॉलेज होना चाहिए। हक उस बंदे के पास टीम मैटर ही नहीं करती। आज इस सिस्टम के बारे में आपको गाइड करने जा रहा हूं सर, वहां पे आपकी जीरो की टीम होगी। जस्ट गलती से भी अगर आपने यहाँ पे छू लिया अल्फाबेट को, सिस्टम को छू लिया, फिर भी सर आपको 7 करोड़ की इनकम होगी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे कोर्स बताए मेरी स्क्रीन और आवाज जो ना वो प्रॉपर है। जस्ट कोई कोर्स मुझे बताए मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सर सेशन स्टार्ट करने से पहले अगेन एक टाइम नोट कर लें सर, 20 से 25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं इसके बाद आपसे क्वेश्चन करूंगा, जो आपका क्वेश्चन रहा गया होगा मैं क्लियर करूंगा। क्यों कि सर आज हम कोई चीज आपसे छुपाएंगे नहीं, आपको खोल के बताएंगे कि सिस्टम क्या है। हर चीज आपको क्यों लोग बाद में बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में आप चले जाते हो, लेकिन बाद में आपसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। सर आपको समझ भी आई आपको क्या चीज फेक भी लगी या रियल लगी, रियलिटी लगी? क्यों कि सर एक्चुअली में वो दिखाते नहीं, उन्हें डर होता है कि कोई हमारे से ज्यादा नॉलेज वाला बंदा अगर आ गया तो वो तो हमें कंफ्यूज कर देगा, यहाँ पे आके हमारा सिस्टम जो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग हमारी खराब कर देगा। आज हम क्यों नहीं डरते? क्यों कि हमारा जो सिस्टम का क्रिएटर है वो ही नहीं डरता वहां से। क्यों? क्यों कि उसने सिस्टम ही ये बना दिया है कि उससे तो क्या उसकी आने वाली नस्लों की सर ये लाइफ चेंज करके रहेगा सिस्टम। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आज आप फील करके जाएंगे सर यहाँ से। मुझे नहीं पता आपको उसने किस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, कैसे आप इस मीटिंग में आए हैं, बट आज आप जैसे इस मीटिंग में आए हैं सर, वैसे आप जाने नहीं लगे। फील करें, दिल से फील करें उसको कि अभी क्या थे, और मीटिंग के बाद जाने से पहले फील करना कि अब क्या है आप। सर आज जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं उस सिस्टम का नाम है alphawind.us। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। इनके जो क्रिएटर है मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं सर, इंडिया के गुजरात, पाकिस्तान के नहीं। सर हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है। अभी BUSD करेंसी क्यों चूज की गई इस सिस्टम में, ये क्वेश्चन बड़ा होता है कि सर ये इसलिए चूज की गई कि एक तो इसकी जो वैल्यू है ना वो फिक्स रहती है, ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट दे की जाएगी, ना ही आपको ज्यादा लॉस दे की जाएगी। जैसे बिटकॉइन इथेरियम कभी ऊपर कभी हाई कभी डाउन हो जाते, ऐसा सीन नहीं है इसमें। इसकी वैल्यू आपके डॉलर रेट के बराबर होती है। दूसरे नंबर पर इसके फायदा ये भी है कि इसे आप किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में स्वैप कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। सर अगर सिस्टम इंडिया के आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर सिस्टम इंडिया के, जिनके पास नॉलेज है उन्हें पता होगा कि इंडियन की हुकूमत ने हम बाकायदा ये सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया है। क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी को बाकायदा उन्होंने एक्सेप्ट करके बाकायदा उनका अल्फा कोइन भी लॉन्च होने वाला है। वो भी हमारे अल्फा विन में ही इंशाल्लाह आएगा, बहुत जल्द आने वाला है। सर यहाँ पे क्या हो गया कि आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर सिस्टम इंडिया का है तो इंडियन वाले अपनी कोई करेंसी चूज कर सकते थे, लेकिन सर उन्होंने अपनी करेंसी इसलिए चूज नहीं की गई कि जो BUSD है वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है। तो अगर ये सिस्टम इंडियन करेंसी चूज करता तो ये इंडिया तक ही सिस्टम रहता, लेकिन ये हमारे तक नहीं पहुंचता। लेकिन हमने इस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में लेके जाना है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी BUSD चूज की गई। अभी नेक्स्ट चलते हैं सर, अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन कैसे। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, मैं आपके 1-2 मिनट यहाँ पे लूंगा। यहाँ पे ये आपको मैं नॉलेज देने लगा हूं ना सर, आज तक किसी बड़े ट्रेनर ने आपको ये नॉलेज नहीं दिया होगा, ये चीज आपसे छुपाई रही होगी। आज आपको मैं दूंगा, आपकी पूरी लाइफ में काम आएगा। सर आप ये सिस्टम चूज करें या ना करें, आपके नेक्स्ट भी लाइफ में काम आएगा।
सर आज तक हमें बताया गया था कि हम बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में जाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर से हमने सुना कि भाई आज तक जितने भी सिस्टम आए हैं सर, दो तरह के सिस्टम आए हैं। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। सिस्टम आज तक तीन तरह के सिस्टम आए हैं। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर फर्क कहां पे आया? 100% में फर्क आया ना। कैसे, आपने थोड़ा सा गौर करना है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे 100% है हमारा अल्फाबेट, कैसे 100% सिस्टम डिसेंट्रलाइज है और कैसे आपसे स्कैम किया गया। सर सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं। सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, सिस्टम को हैंडल कर रहा हो, सिस्टम को चला रहा हो। हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे हमें 10% देनी है, 20% देनी है, या सिस्टम लेके, कंपनी लेके भाग जाना। वो तो हुआ ही सेंट्रलाइज सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे हमारे साथ स्कैम क्या होता आया कि हम बड़ी बड़ी ट्रेनर में गए, बड़े बड़े जो ना सेमिनार में गए, हमें ये बताया गया, हम ऑलरेडी हम करते क्या है, पाकिस्तानी अवाम भेड़ बकरियों की तरह, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम भी पहले जिस सिस्टम पे काम करते थे ना, हमें भी यही बताया गया कि भाई ये सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। बट ऐसा सर बिल्कुल नहीं। जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सर सारी किस्सा कहानी खत्म होती है जब कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है ना। हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हर चीज का होता है सर। आपके जिस भी सिस्टम पे आप पहले काम करते थे ना या नहीं करते, आपको ये पता होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक चीज का, जो ऑथेंटिक चीज होती है उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जब मैंने बकायदा खुद चेक किया सिस्टम पे, जिसमें मैंने पहले काम करता, जो मुझे बताया जाता था कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, वहां जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने चेक किया, वहां पे लिखा हुआ था कि रिमूव ऑनरशिप। ये सिस्टम को ऑनर जब भी चाहे रिमूव कर सकता है। उसके बाद सब प्रॉक्सी सिस्टम है ये। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं। सर प्रॉक्सी सिस्टम ऑनलाइन की दुनिया में वो सिस्टम होते हैं जो एक्सेप्ट ना किए गए हों, जो ब्लॉकचेन पे एक्सेप्ट ना किए गए हों, जो ये जो ना कंफ्यूजन हो जिनपे कि ये सिस्टम आज जाएगा, कल जाएगा या परसों जाएगा, वो सिस्टम होते हैं प्रॉक्सी सिस्टम। इंटरनेट की दुनिया में उसे प्रॉक्सी सिस्टम कहते हैं। सर यहाँ पे आपको एक चीज मैं गाइड करता चलूं। आज तक आप जिस सिस्टम पे इससे पहले काम करते थे, सर उस सिस्टम पे आपने देखा होगा कि एक दिन दो दिन वर्किंग चल रही होती थी। आप 24 घंटे, एक दो घंटा भी कभी कभी वर्किंग चली है। हमें ये बताया जाता है कि भाई सिस्टम पे साइड पे वर्किंग चल रही है, आपकी अभी आईडी नहीं लगेगी, आपका काम नहीं होगा। भाई बंदा कोई पूछे नॉलेज वाला कि अगर सिस्टम 100% ब्लॉक चेन पे कोड है, तो क्या साइट का कोई तल्लुक है? भागती तो वेबसाइटें हैं, तो साइट आपकी वेबसाइट से कोई तल्लुक है? आपका तल्लुक है ब्लॉकचेन। ये माइंड की बात है। काफी लोग यहाँ पे डाउटफुल हो जाते हैं कि ये बंदा कैसी बातें कर रहा है। सर सिस्टम अगर ब्लॉकचेन पे कोड है तो हमारा तल्लुक ब्लॉकचेन के साथ होना चाहिए, हमारा तल्लुक साइट वेबसाइट के साथ नहीं होना चाहिए। आज अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, खराब हो जाए या काम चल रहा हो, आपका कोई तल्लुक नहीं है इससे। आपका तल्लुक है ब्लॉकचेन के साथ। आप आए, ब्लॉकचेन पे जाएं, ब्लॉकचेन पे अपनी आईडी लगाएं, प्रॉफिट लें, जो मर्जी करें। जब इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप ऊपर करेंगे, वहां पे ऑप्शन आ जाएगा कि ब्लॉकचेन पे आईडी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। हालांकि आज तक पाकिस्तान में तो क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मेरे सामने ला के रख दें, जिसकी ब्लॉकचेन पे आईडी लगती हो। ये हमें बताया अल्फाविन ने। और जो मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा था, ये पॉइंट है कि आपका सिस्टम वो ब्लॉकचेन पे 100% कोड ही नहीं है। इसीलिए हम आज अल्फाविन को कहते हैं कि ये 100% ब्लॉकचेन पे कोड है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इसलिए अच्छा, ब्लॉकचेन पे आईडी कैसे लगती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक किया जाता है, ये सारी मेरे चैनल पे अपलोड है। यहाँ पे सेशन ट्रेनिंग, कल भी ट्रेनिंग हुई थी हमारी। आप हमारी डेली बेस पे ट्रेनिंग यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आप ब्लॉकचेन पे आईडी कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक कर सकते हैं आप, ये सारा वार टीम आपको सिखाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा कि हमारा अल्फाविन 100% डिसेंट्रलाइजेशन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर रन कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है। अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को, जो आज ज्वाइन हो गए हैं, जो आज ज्वाइन होंगे, जो आने वाले कल में ज्वाइन होंगे, या जो आज तक ज्वाइन हो चुके हैं, सबको फाइनेंशियली तौर पे एक स्ट्रेंथ देगा, एक ताकत देगा कि कभी भी सर इन्हें पैसे की तंगी ना हो। एक इन्हें पैसिव इनकम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं हमारा अल्फाविन। नेक्स्ट आपको वेट होगा सर, हमें मार्केटिंग प्लान समझा दें, हमें काम जो काम की बात है वो समझा रहे हैं, वो भी आपके बड़े काम की बात है अगर आप माइंड यूज करें। एक काम की बात आपको मैं लास्ट में बताऊंगा सर। काम जो सिस्टम का प्लान है वो तो काम की बात होती है, लेकिन असल नॉलेज वो होता है जो दूसरों का काम आए। ये प्लान, तो जो प्लान समझना,
तब आपके काम आएगा। अल्फाविन का प्लान जो है ना वो तब आपके काम आएगा जब अल्फाविन को आप ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको पहले से नॉलेज दिया ना सर, वो आप काम कहीं भी करें ना वो आपके काम आता रहेगा। वो नॉलेज मैं आपको एक लास्ट में भी दूंगा। यहाँ पे आज अल्फाविन हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। सर एक पहली इनकम डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी इनकम टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी इनकम ग्लोबल ऑटो पूल वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हो। ये हमारी तीसरी इनकम है जो पूरे वर्ल्ड से आने वाली है, ना कि आपके काम करने से आएगी, ना ही आपके अपलाइन के काम करने से आएगी, ना ही डाउन के काम करने से आएगी। आपने जस्ट आईडी लगाई है, सो गए, चिल कर गए, ये इनकम तब भी आपको आएगी। क्यों? कि ये पूरे वर्ल्ड से आने वाली है, आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन से नहीं आएगी। चौथी इनकम है फास्ट अपग्रेड वर्किंग इनकम। 3 इनकम इसकी वर्किंग है, 1 इनकम नॉन वर्किंग है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमें अल्फाविन की पहले आईडी बनानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो काम तभी स्टार्ट होगा ना, तभी हमें ऑटो पूल भी आएगा, तभी हमें जो है ना वो नॉन वर्किंग आएगी जब अकाउंट बनेगा। अकाउंट कैसे बना? आपको ट्रस्ट वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उसे कहना मेरा ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करवा दो, ठीक है? वो आपको ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करवा देगा। उसके पास वीडियो भी होगी, वो वीडियो आप से देख के ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर लेना। सर यहाँ पे 12 कीज इसकी होती हैं, वो आपने सेव रखनी है। क्यों? कि इस दफा अगर 12 कीज आपने गुम कर दी, समझ ले आपने अपना सारा जो फंड है वो गुम कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का मेंबरशिप बनने के लिए नेक्स्ट आपको किस चीज की नीड है। आपने वॉलेट क्रिएट कर लिया, उसके बाद सर आपको चाहिए होगी 30 BUSD और 0.006 BNB, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग सर 9400 के बनते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सा मेरे सामने आप क्वेश्चन रखेंगे, शायद सर हमसे ना इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सर मैं आपको यहीं पे कहूँ ना कि सर आपकी एक रेलवे की, आपकी एक चपरासी की, आपके कांस्टेबल की नौकरी लगी है, सर आप मुझे रिश्वत दे देंगे। मैं कहूँगा सर आपको 50,000 मुझे रिश्वत दे दें, हालांकि आपको यह भी पता है कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों आदमी है, फिर भी आप देंगे। क्यों? कि माशाल्लाह से आप नौकर बनने के लिए जा रहे हैं। सर मैं रियलिटी बात करूंगा, जो भी खुल के बात करूंगा। सर मेरा एक कजन है जिसकी रेलवे की 35,000 की जॉब लगी है, उसने स्टडी पे इन्वेस्ट किया, फी पे इन्वेस्ट किया, फिर भी रिश्वत दे के वो जॉब पे लगा। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि वहां से रिश्वत लेता भी होगा। सर क्या इसीलिए स्टडी करते हो आप? क्या ये हमारा इस्लाम है? ये हम मुस्लिम है? क्या हम ये छोटी छोटी जो हम कहते हैं कि ये मुंह मीठा करना है, ये मुंह मीठा आपके लिए कुछ बात ही नहीं है। सर इन सोच से जब तक आप निकलोगे नहीं, जब तक आप जो है ना, हमारे मुल्क को कौन पीछे लेके आया? सर करप्शन। करप्शन। दूसरे मुल्क क्यों आगे चले गए हैं? कि क्यों जापान इतनी जल्दी, जापान क्यों सर तरक्की कर गया? 1960 में वो मुल्क तबाह था, बिल्कुल बेकार चीज थी वो, क्यों इतनी जल्दी ग्रो कर गया? कि सर आज वहां पे करप्शन नहीं है। हमारे मुल्क में छोटे से लेके बड़ा हर बंदा करप्शन कर रहा है। सर इस चीज को रोकने के लिए हमारी पूरी वार टीम यहाँ पे मिशन है, हमारी पूरी वार टीम का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर यहाँ पे हमारी बात हो रही थी कि हमें चाहिए 30 BUSD और 0.006 BNB, जो आपको वो बंदा परचेज कर देगा। जो जिस बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया उसे कहना भाई मेरी आईडी एक्टिव करवा दे, आप उसे अमाउंट सेंड करेंगे, वो आपको डॉलर परचेज करके दे देगा, चाहे बाइनेंस से चाहे अपने अपलाइन से वो परचेज करके दे देगा। अगर आप बाइनेंस यूज करते हैं तो आप खुद परचेज कर लें, टेंशन नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं कि हमें जो हमारा अकाउंट एक्टिव हो गया, हमारा आईडी एक्टिव होगी, हमें जो पहली इनकम आने वाली है, जो पहले मैंने आपको बताया था कि 4 तरह से इनकम देगा अल्फाविन। पहली इनकम है वर्किंग, दूसरी भी वर्किंग है, तीसरी नॉन वर्किंग है। आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, नॉन वर्किंग की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे एवरी डायरेक्ट से हमें 50% आने वाला है। मिसाल के तौर पर हम ए को करवाएं, बी को करवाएं, सी को करवाएं, डी को करवाएं, जितने भी हम ज्वाइन करवाएं, हमें 15 BUSD हर मेंबर से आने वाला है। आपने एक टारगेट लेके चलते हैं, जो मैं भी लेके चल रहा हूँ, मैं मेरी पूरी वार टीम एज अ पार्ट टाइम लेके चली। सब हम पार्ट टाइम यहाँ पे मीटिंग क्यों लेट हम ज्वाइन करते हैं? क्यों? कि आज अल्फाविन पे कोई हमारी बहस नहीं है। आज अल्फाविन को ज्वाइन करके हम इजी हैं। क्यों? कि आज अल्फाविन को वो बंदा भी चूज करता है जो एज अ एक मजदूर है, जो एज अ जॉब करता है, जो स्टूडेंट है। शाम को लेट नाइट इसलिए मीटिंग रखते हैं। सर मैं खुद एक जॉब होल्डर हूँ, मैं खुद शाम को आके मीटिंग क्यों देता हूँ? कि सर इसी वक्त टाइम होता है हमारे पास। आज वो बंदा जो कहता है कि सर मैं एक पार्ट टाइम बेस पे ऐसी अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ अपने जॉब के साथ साथ, मेरे पास दिन को टाइम नहीं है। सर हमारे पास भी दिन को टाइम नहीं है, हम भी शाम को आके ये गाइड करते हैं आपको, काम भी शाम को आकर करते हैं, मार्केटिंग भी शाम को आकर करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट जो हम लेके चलते हैं, आपने 10 लोगों को मंथली प्लान दिखाना है। प्लान आपने नहीं दिखाना सर, प्लान मैंने दिखाना। आपका काम जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना है। आपको गाइड करने के यहाँ पे पूरे स्किल्स दिए जाएंगे।
आपको उसके बाद सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपने ऑफलाइन अपने दोस्तों को गाइड कैसे करना है सिस्टम के हवाले से, आप उन्हें भी जो है ना गाइड इसीलिए कैसे करना है वो ये भी आपको सिखाया जाएगा। आपने 10 लोगों को प्लान देखा है, आपकी टोटल इनकम होगी 150 BHK की। अगर पीकेआर में बात करें तो 40,000 के करीब जाते हैं। इसी 40-35,000 के लिए उस बंदे ने रिश्वत दी, फी पे इन्वेस्ट किया, फिर वहां पे टाइम भी इन्वेस्ट किया, फिर भी वो हराम की रोजी कर रहा है इसी 40,000 में। और ये जो सिस्टम आपको पार्ट है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया। अब यहाँ पे पहले भी जिस हिस्से पे आप काम करते थे वहां भी आपको जब कहते थे यहाँ पे सर इतने लोगों को प्लान दिखा ले, लेकिन वहां पे जब आप 2 जॉइनिंग या 3 जॉइनिंग करवाते थे आपको पता ही चलता था कि भाई यहाँ पे तो लेवल फ्रीज हो जाएगा। अगर नेक्स्ट लेवल अपग्रेड ना किया, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो हमें ये प्रॉफिट नहीं आएगी। सर यहाँ पे आप 1 जॉइनिंग करवाएं, 2 करवाएं, 10 करवाएं, 10,000 करवाएं, कोई लेवल अपग्रेड नहीं, कोई लेवल फ्रीज नहीं, कोई अपग्रेडेशन नहीं। जितनी प्रॉफिट आनी है आपके वॉलेट में डायरेक्ट, आप 1 कमाए, 10 कमाए, 10,000 कमाए, कोई लेवल अपग्रेड नहीं। लाइफ में एक ही दफा जो 30 BSc लगा देने बस लगा देने, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। दूसरी इनकम है जो हमारी टीम की तरफ से आने वाली है, ये भी वर्किंग इनकम है। इसके बाद नाम की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमें 4 लोगों को ज्वाइन करवा से कितनी बड़ी अमाउंट होने वाली है। जस्ट को बड़ी टीम नहीं बनानी, वर्किंग वाले जो आते हैं ना अक्सर हमारे जैसे जो काम करना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे पहले आपने 4 लोगों को प्लान दिखाया, आगे 4 लोगों को आपने ट्रेन किया। ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन मैंने करना है। आपने कोई ट्रेन नहीं करना, आपका काम जस्ट मेरी मीटिंग में लाकर बिठाना है। उन्हीं 4 लोगों ने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, आपकी टोटल टीम होगी 16 लोगों की। 16 लोगों ने 4 को ज्वाइन करवाया, आपकी टोटल टीम होगी 64 की। 64 ने 4 लगाया, 256 की, 256 ने 4 लगाया, 1024 की। 8वें लेवल पे जो आपकी टीम जाती है 65,536 की टीम जाती है। 65,536 से आपको जो है ना टोटल प्रॉफिट आने वाली है 8वें लेवल से। यहाँ पे इनकम आएगा आपके नीचे 8वें लेवल पे अपना काम करेगा ना, वहां से भी आपको इनकम आएगी। इतनी बड़ी अमाउंट ऐसे नहीं होने वाली, 8वें लेवल से होने वाली है आप, ठीक है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की बात की जाए 86,796 BSc पीकेआर में बात की जाए 2,16,99,000। जस्ट 4 लोगों को आपने प्लान दिखाया, कुछ बड़ा नहीं किया आपने। यहाँ पे सर अब आपको वेट होगा सर हमें नॉन वर्किंग समझा दे, हम नॉन वर्किंग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर यहाँ पे नॉन वर्किंग है ना जो, वो आपने कुछ पूल्स हैं, इसके 6 पूल हैं। हर पूल में 6 लेवल हैं। पहला पूल है अल्फा पूल। आपने अल्फा पूल को थोड़ा सा फोकस से, थोड़ा सा गौर से समझना है। जब आपको पहला अल्फा पूल समझ में आ गया, आपको सारे पूल इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट में आप बात सारा पूल में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले जो अल्फा पूल है सर, उसमें 6 लेवल हैं। हर पूल में 6 लेवल हैं। पहले लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट। हर अकाउंट आने का टाइम पीरियड जो होगा सर 45 से 55, 55 से 60, 65 दिन भी जा सकता है, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। आपको हर आईडी से आएंगे 0.5 BUSD। पहले ऑटो पूल की जो इनकम है 1 BUSD होगी आपकी। आपको जो आईडी लगती है ना, ये जो 2 आईडी लगनी है, ये आपको ग्लोबल से लगनी है, ब्लॉकचेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि पहले भी आप जिस सिस्टम पे काम करते थे ना, वहां भी आपको यही बताया गया कि आप अपग्रेडेशन कर लें, आपको यहाँ से नॉन वर्किंग आ जाएगी, वहां से आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली में वहां वैसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ। वहां पे आपकी जो नॉन वर्किंग है वो डिपेंड करती है अपलैंड, डाउनलैंड या क्रॉसलैंड की टीम। यहाँ पे ना आपकी अपलैंड की टीम डिपेंड करनी है, ना डाउन की, ना क्रॉस की, और ना ही आपकी वर्किंग डिपेंड करनी है। ये नहीं कोई कंपल्सरी नहीं कि 1 ज्वाइन करो, 2 ज्वाइन करो तब आपको ऑटो पूल मिलेगा, नहीं। कोई या जो है ना, मोस्टली लोग कहते हैं कि अकाउंट वर्किंग में लाओ तब ऑटो पूल मिलना, तब नहीं। यहाँ पे सर आपकी 0 की टीम है, आपने आईडी लगाई, चिल करे, जब सो गए, ये इनकम तब भी आपको आनी है। क्यों कि सर ये पूरे वर्ड से आनी होती है। आप सिस्टम का प्लान ही ऐसा है, ये पूरे वर्ड से आनी होती है, आपके काम करने से नहीं आनी। मेरा डायरेक्ट है, मेरे डाउन सर उनका, उन्होंने जस्ट नॉन वर्किंग के लिए आईडी लगाई सर। उनका 0, उनका फर्स्ट ऑटो पूल भी कुछ दिन पहले आ गया, उनकी 0 की टीम है। क्यों कि सर ये वर्किंग पे डिपेंड नहीं करेगा। आईडी का टाइम पीरियड सेम रहेगा। मैं आपको अगेन हाईलाइट करता हूं, आईडी का टाइम पीरियड जो 50 से 55, 60, 65 दिन में जा सकता है, इसके बाद भी आ सकता है, इसके पहले भी आ सकता है, बट आएगा लाजमी। दूसरे लेवल पे आपके चलेंगे 4 अकाउंट, टाइम पीरियड सेम रहेगा। हर आईडी से में आएगा, हर आईडी से आपको 0.5 BUSD आएगी। टोटल दूसरे ऑटो पूल की जो इनकम है वो 2 BUSD होगी। तीसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 8 अकाउंट। हर आईडी से आपको 1 BUSD आएगा। टोटल तीसरे लेवल की जो ऑटो पूल की जो इनकम है 8 BUSD होगी। चौथे लेवल पे जो है ना आपके 16 अकाउंट लगेंगे, 5वें 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे।
आपकी टोटल जो प्रॉफिट जाती है अल्फा पूल की 123 BUSD जाती है। अब यहाँ पे एक आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि साजिद सर थोड़ी सी अमाउंट लगा के इतनी बड़ी इनकम कैसे होती है? मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना सर, थोड़ी सी जो आपने अमाउंट लगाई थी ना यहाँ पे खत्म होगी। अब आपको जो प्रॉफिट होनी है इसी में से एक जो ना 60 BUSD चले जाने नेक्स्ट जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए। आपको नहीं करने पड़ेंगे, ऑटो ही अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। जाहिर सी बात है ना, बड़ी इनकम के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगी, या तो अपनी पॉकेट से लगा ले या अपने जो ना प्रॉफिट में से लगा ले। सर यहाँ पे आपका जो 60 BUSD इन्वेस्ट होने हैं, ये आपको पता भी नहीं चलना कब हो गए इन्वेस्ट। ये ऑटो ही रखे गए हैं, ये नहीं कि आपने खुद करना है, नहीं, ये ऑटो ही अपग्रेडेशन हो जाने हैं। यहाँ पे आपको जो ना टोटल बचते हैं जो आपको 63 BUSD। नेक्स्ट जो ना आपके पास जो पीकेआर में बात करें तो 16,000 के करीब जाती है। आपने यहाँ पे किया कुछ नहीं है, जस्ट आईडी लगाई है गलती से। नेक्स्ट चलते हैं हम जीनियस पूल में, वही सेम मैट्रिक, वही सेम है, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा आपका। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है 1710 BUSD की। 300 BUSD अगेन चले जाने नेक्स्ट मास्टर पूल में अपग्रेडेशन के लिए। यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट बचती है 1410 BUSD। पीकेआर में बात करें तो 3,52,000 जो ना 500 रुपए बनता है। यहाँ पे आपने कोई काम नहीं किया सर, जस्ट आईडी लगाई। ये जो काम किया वो आपने पहले ही कमा लिया। काम ना भी करें तो ये इनकम तब भी आएगी क्योंकि ये काम पे डिपेंड नहीं करेगी। जो तीसरी हमारा पूल है मास्टर पूल, यहाँ पे सेम मैट्रिक सेम है, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। प्रॉफिट होने वाली है आपको यहाँ पे 9,350 BUSD। आपका 600 BUSD गेन चले जाने नेक्स्ट कैप्टन पूल में अपग्रेडेशन के लिए। आपके पास जो टोटल अमाउंट बचती है वो 8,750 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 21,87,500 रुपए बनता है। टाइम कितना गया आपका? आपको इनकम कितनी हुई? 25 लाख रुपए की आपको इनकम होगी है। आपका जो टाइम है, टाइम गया आपका 1.5 साल, 2 साल, मैक्सिमम 2.5 साल लगा लें आप। 2.5 साल में आपको 25 लाख रुपए की इनकम। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस भी लगा लें, इंश्योरेंस कौन सी देगी? इंश्योरेंस करवाते हैं वहां भी 60-70 हजार हर साल पे करते हैं, फिर वहां भी 20 साल, 10 साल, 15 साल वेट करते हैं कि नहीं करते? ये तो फिर भी वहां पे कितने की आपको इंश्योरेंस मिलेगी? 15 लाख, मैक्सिमम 20 लाख मिल जाएगी। यहाँ पे सर आपको 25 लाख रुपए की अमाउंट होगी है जस्ट 2.5 साल में। किया आपने कुछ नहीं, गलती से आईडी लगाई। नेक्स्ट चलते हैं हम कैपिटल पूल में, वही सेम मैट्रिक, वही सेम है, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा। टोटल प्रॉफिट होने वाली है 18,600 BUSD। 3,000 BUSD अगेन चले जाने नेक्स्ट रेंजर पूल में ऑपरेशन के लिए। आपके पास जो टोटल प्रॉफिट बचती है 15,600 BUSD। यहाँ पे पीकेआर में बात करें तो 39 लाख रुपए करीब जाती है। टाइम कितना गया आपका? 3 साल, 3.5 साल लगा ले। 3.5 साल में आपने 65 से 70 लाख रुपए की इनकम कर ली है सर। नेक्स्ट हम रेंजर पूल, वही सेम मैट्रिक, वही सेम है, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा। 93,500 BUSD की इनकम होगी। यहाँ पे 6,000 BUSD अगेन लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट बचती है आपके पास 87,500 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 2,18,75,000 रुपए बनता है। टाइम सर आपका कितना गया? 4 साल। 4 साल में सर आपने 3 करोड़ की इनकम कर ली है यहाँ से। जस्ट आईडी लगाई, आपने गलती से आईडी लगाई, कुछ नहीं किया। ये इनकम कहां से आनी ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये सिस्टम ने अपने पास से नहीं देनी, ये सिस्टम ने हमारा ही पैसा हमें देना है। पहले होता था कि हम बैंक में अपने पैसे लगाते थे, हम इंश्योरेंस वालों को अपने पैसे देते थे, वो हमारा पैसा यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे कोई आपका बैंक वालों ने पैसा यूज नहीं करना, ये हमारा ही पैसा हमें मिलना है। सिस्टम के क्रिएटर ने या मैंने नहीं अपने पास से देने, ये हमारा ही पैसा हमें मिलना है सर। नेक्स्ट चलते हैं सर रॉयल किंग। लास्ट हमारा जो पूल है यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी नस्लों की इनकम। पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा आपका। 1,87,000 BUSD की इनकम होने वाली है। अब यहाँ पे नस्लों की आपकी इनकम स्टार्ट होने वाली है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे 6,000 BUSD अगेन इसी पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे। ये नहीं कि आपके पहले पूल में वापस चले जाना है, इसी पूल में ये अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन इसी पूल में अपग्रेडेशन होता रहेगा। आपने तो 7 करोड़ कमा लिया यहाँ से, अब आपकी नस्लों की बारी आ गई। आपकी नस्लें भी सर यहाँ पे जो ना करोड़ों कमाएंगी। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आपके पास जो बचती है 1,81,000 BUSD। पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 रुपए बनता है। टाइम कितना गया आपका? 4.5 से 5 साल मैक्सिमम लगा ले सर। 5 साल में आपने 7 करोड़ की इनकम कर ली यहाँ से। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है यार?
नेक्स्ट ये जो चौथी इनकम है वर्किंग प्लान है। आज के बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं, आपको क्वेश्चन भी लेते हैं, उसके बाद एक लास्ट में एक चीज और आपको मैं गाइड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फास्टिंग अपग्रेड वर्किंग इनकम है, यहाँ पे पहले खुद अपग्रेड करें, ये वर्किंग प्लान है, ये पहले खुद अपग्रेड करें फिर अपनी टीमों से करवाएं जैसे ऑलरेडी होता है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे एक चीज नोट करने आपको एक बात जो है ना पॉइंट वाली बताता हूँ, ये चीज आप बड़े आपके ये भी लाइफ टाइम आपके काम आएगी। यहाँ पे पे टू पे ट्रांजेक्शन है, जितनी भी अमाउंट आनी है आपके डायरेक्ट वॉलेट में, यानी कहीं पे होल्ड नहीं होती। 10% सर्विस चार्जेस हैं, $4 गैस फीस के कटे जाते हैं। सर ये गैस फीस क्या लोचा है, ये आपको पता है गैस फीस होती क्या है? होती भी है तो किस चीज की होती है? आज किसी भी बड़े लीडर के पास ये नॉलेज नहीं होगा, क्यों कि वो उनके पास खुद नॉलेज नहीं है, वो हमारी अवाम को बेवकूफ बनाते जाते हैं, फिर हमारी अवाम भी उसके पीछे पीछे जाती है। आज ये नॉलेज पूरे वाटिंग के पास है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अलावा जो अल्फाबिन पे काम कर रहे हैं ना, उनके अलावा किसी बंदे को ये नॉलेज नहीं होगा। क्यों? आपको खुद पता चलेगा। सिर्फ जो गैस फीस होती है ना, वो ब्लॉक चेन की फी होती है। आपका सिस्टम अगर ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है तो आप पहले जिस सिस्टम पे काम करते थे, आप फर्ज कर लें कि आपने $10 से उसकी ज्वाइनिंग करवा ली, 5 आपको मिल गए, 5 आपके अपलाइन को मिल गए, तो भाई सिस्टम ब्लॉकचेन की फी कहाँ पे है? वो कौन पे कर रहा है? सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है, कौन पे कर रहा है? सर वो सिस्टम का ओनर पे कर रहा होता है। हमें बताया जाता है आप अकाउंट के मालिक हैं। भाई हम अपने घर के मालिक होते हैं तो हम घर का बिजली का बिल पे करते हैं, गैस का बिल पे करते हैं कि नहीं करते? जब हम अपने सिस्टम का जहां पे हमारा अकाउंट है उसका जो ना ब्लॉकचेन की गैस फीस ही नहीं पे करनी, तो हम मालिक कैसे हुए? एक माइंड की बात है कि जो बंदा हमारी गैस फीस पे कर सकता है, क्या वो हमारी आईडी नहीं रोक सकता? क्या वो हमारी प्रॉफिट नहीं रोक सकता? आज हम क्यों अल्फाविन को कहते हैं कि सर ये सर मनोज का नहीं हमारा सिस्टम है, क्योंकि हम अपने पल्ले से $4 गैस फीस की जो ब्लॉकचेन की फी होती है हम अपनी पॉकेट से सर इन्वेस्ट करते हैं। जो 30 BSD आपने लगाने हैं उसी में से $4 गैस फीस के सर कटे जाने हैं आपके आपके जो ना जो ब्लॉकचेन की फी होती है वो लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्फाविन हमारा सिस्टम है सर मनोज का नहीं, क्योंकि हम इसके गैस की फीस की खुद से पे कर रहे हैं। किसी माल जब मालिक को गैस फीस पे करना आती है तब सिस्टम लेके भाग जाते हैं, फिर कहते हैं सर सिस्टम भाग गए। तो आज हम अल्फाविन को इसलिए हम इसके क्रिएटर हैं, हम इसके मालिक हैं। क्यों? कि हम अपने पॉकेट से अपने अकाउंट की फी पे करते हैं। लाइफ में एक ही दफा आपने $4 जो इन्वेस्ट कर देने हैं। ऑल ऑटो फुल ऑटो ही अपग्रेड होंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये रहा आज का प्लान। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट हम कुछ ना को-होस्टों की तरफ चलेंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे इजीली पूछ सकता है। अपना हैंड रेज करें, मैं उसका क्वेश्चन लेता हूँ, फिर हम मीटिंग को बाइंड अप करते हैं, तो कुछ को-होस्टों की तरफ भी चलते हैं।